हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स ओलंपियाड की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। अब अपन क्या काम करें कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के 1 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये, तो अब इसमें ए एम जी एम लगा दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ। अर्थमेटिकल मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाता है इस तरह से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, इनको ऐड कर दीजिए तो ये आ गया कि 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये बराबर 1 है। लेकिन इसकी जगह जब आप ये लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये इससे बड़ा है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स एंड आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ए के बराबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस सी, तो ए बी सी इज इक्वल टू सी, तो ए बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि सी इज इक्वल टू 0 तो है नहीं। ए बी सी आर नॉन जीरो, तो ए बी इज इक्वल टू 1, एक ये आ गया। उधर सी इज इक्वल टू माइनस बी आ गई, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए है, ए से ये कैंसिल हो गया, सी बराबर माइनस बी आ गई, और ए बी इज इक्वल टू 1। अब रूट्स का प्रोडक्ट करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर इसके कर दो, थर्ड ये बन गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर बी। अब सी बराबर माइनस बी था, तो ये पुट कर दिया, इधर ए बी और माइनस बी ये कैंसिल हो गए, तो ये जो है माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ गया। तो बी प्लस बी स्क्वायर 0, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। बी नॉन जीरो है, तो बी की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, बी बराबर -1, बी बराबर -1। सी बराबर माइनस बी था, तो सी बराबर +1। अब उधर ए बी बराबर 1 था, तो बी तो आ ही चुका है, तो बी की वैल्यू पुट कर दी -1, तो ए की वैल्यू -1 है, तो ये ए बी सी की वैल्यू है। अब देखो ये प्रॉब्लम 3, ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर रियल एक्स वाई जेड। अब इसमें पहला इक्वेशन ये दे रखा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक ट्रिक है कि हमें एक्स स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो फिर ये वाई स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि वाई का स्क्वायर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो वाई को इधर ले जाइए और फिर स्क्वायर कर दीजिए। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल, इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब इस वाई स्क्वायर को इधर ले जाइए। अब ये और ये एक सा बन गया, LHS साइड, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 दोनों की LHS साइड सेम है, क्योंकि वाई स्क्वायर इधर आ गया। हमने x माइनस जेड
हमने बाई को इस साइड में लेकर के स्क्वायर कर दिया था दोनों तरफ। तो LHS साइड सेम कर ली, क्योंकि बाई स्क्वायर को इधर ले आई। तो फिर इसकी RHS साइड भी सेम कर दो। तो उधर जो RHS साइड थी वो -4 है, तो इसको -4 के बराबर कर दीजिए। उधर आप देखोगे x/z = 6 है, तो इस पूरे इक्वेशन में x/z = 6, तो xz = 6/y, ये यहाँ पुट कर दो। तो अब ये बाई में इक्वेशन रह गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो बाई में इक्वेशन रह गया उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट पेज पर है, ये इसको सॉल्व करें। ये बाई में क्वाड्रेटिक बन गया, ये बाई की वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक बन करके, बाई -3 2y + 1 = 0। तो अगर इसे लेते हैं तो y = 3 और अब y = 3 के लिए अपन सॉल्व करते हैं। उधर जो है y = 3, तो उधर x/z = 6 था, तो y = 3 है, तो xz हो गया 2, तो y 3 था, इधर 6, xz 2 हो गया। अब x + y - z = 4, अब y = 3 है, तो x - z = 1, x - z = 1 और xz = 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर z की जगह 2yx लिख दीजिए, तो ये 2yx यहाँ लिख दीजिए। अब ये x के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो x की वैल्यू 2 आ गई, xz 2 है, तो z की वैल्यू 1 आ गई, तो x y z की ये वैल्यू आ गई। आप इसको कन्फर्म कर लीजिए। अगर x y z की जो वैल्यू आई है आप पुट करके देखोगे, ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे होंगे। फिर हम इसका दूसरा सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। दूसरे सॉल्यूशन में y = -½ आया था, फिर वैसे ही प्रोसीड करना है, तो ये उसी तरह से ये हो जाएगा।